हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में चतुर्थांश के बारे में। तो दोस्तों हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं जल्दी से हमारा ये टॉपिक के बारे में चर्चा। तो चलिए साथियों, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 10 135 डिग्री का मान याद करो। तो देखिए दोस्तों, जनरली आपको 10 का 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू पता है। इसके आगे अगर जाएं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है याद करने में। तो दोस्तों इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको चतुर्थांश के माध्यम से ध्यान में रखना है कि किसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 10 का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 10 का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 का क्या होता है। तो उसी बेसिस पर हम इस चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे और आंसर जल्दी से ले लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले चतुर्थांश क्वाड्रेंट, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश और ये आपका चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होंगे। इन चारों में 2 ही चीजें मुख्य है, आपको 2 ही चीजें देखनी है। ट्रिक से बताऊंगा, पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना, पूरे के पूरे सभी सूत्रों के बारे में हम जानकारी यहां से लेंगे। यहां से टोटल लगभग 48 से 50 सूत्र जनरेट होता है। उन सभी सूत्रों को आप ऐसे ही देखते देखते साथ ही आंसर निकाल सकते हैं। बस एक बार समझने की जरूरत है। तो देखिए यहां पर 2 ही चीजें का प्रयोग होंगी। ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज ASTC। ये ASTC क्या है बताऊंगा मैं। क्लियर है? पहला चीज ASTC और दूसरा चीज आएगा आपका चेंज नो चेंज। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला चीज ASTC, दूसरा चीज चेंज और नो चेंज। तो चलिए ASTC के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ASTC क्या है? देखिए 4 चतुर्थांश है जिसमें ASTC 4 आपके लेटर हैं। तो A का मतलब होता है जो पहला चतुर्थांश में होगा, A अर्थात ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ध्यान से समझिएगा। A मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद है S मतलब सेकेंड चतुर्थांश में आएगा S अर्थात होगा साइन और कोसेक। साइन और कोसेक बस पॉजिटिव में होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। साइन और कोसेक क्या होंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। उसके बाद आता है T मतलब टेंजेंट होता है। टेंजेंट में हम 2 चीज़ शामिल करते हैं, टेन और कॉट के वैल्यू को। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिखाएंगे, बाकी जितने भी होंगे वो सब निगेटिव वैल्यू दिखाएगा। अच्छा, अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में जिसमें बचा आपका C अर्थात होगा कॉस और सेक। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, तो आप कैसे जल्दी से आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 चीज सीखे। ASTC में पहला क्वाड्रेंट A, दूसरा क्वाड्रेंट में S, तीसरा में T और चौथा में C। ASTC क्लियर है? ये हो गया आपके पॉजिटिव वैल्यू को दिखाने वाले कोड। ठीक, अब हम सेकंड चीज बात करेंगे कि मैंने कहा चेंज और नो चेंज वाली बात है। तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा रोल इसी का है। चेंज कब होगा, नो चेंज कब होगा? तो चेंज जब हम वर्टिकली चीजों को देखेंगे, दैट मीन्स 90 और 270 पर, तो ये होगा चेंज। क्लियर है? चेंज, और यहां पर भी चेंज। उसके बाद हम देखेंगे हॉरिजेंटली, तो ये होगा नो चेंज। दैट मीन्स 360 डिग्री और 180 डिग्री में डाटा होगा नो चेंज। अब चेंज और नो चेंज क्या है आइए समझते हैं। ये होगा नो चेंज, यहां पर भी हम नो चेंज का रूल अपनाएंगे। 2 रूल हमने देखा, ASTC वाला, सेकंड होगा नो चेंज चेंज वाला। ठीक है, तो चेंज वाला क्या होगा? 90 और 270 पर, मतलब वर्टिकली हम देखेंगे तो चेंज होगा, और हम अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो नो चेंज होगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब चेंज किसका किसके साथ होगा, आइए उस चीज को समझ लेते हैं। चेंज में अगर हम बात करेंगे तो चेंज होगा साइन का। ध्यान समझिएगा, साइन का चेंज होगा कॉस में। किसमें चेंज होगा? कॉस में। और कॉस का चेंज होगा साइन में। उसी प्रकार टेन का चेंज होगा कॉट में, और कॉट का चेंज होगा टेन में। ठीक, थर्ड नंबर में अगर हम बात करें तो सेक का चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक का चेंज होगा सेक में। ये चेंज वाली बात हो रही है। ठीक है, अपोजिट वाली बात नहीं हो रही। किसकी वाली बात हो रही है? चेंज। अगर चेंज करना ही है तो डाटा ऐसे चेंज होगा। साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये हो गया चेंज वाली बातें।
ठीक, नो चेंज में नो चेंज होगा तो कोई बात नहीं, नो चेंज साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, लेकिन अगर चेंज करना है तो इस रूल को फॉलो करना होगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चंस आपको कैसे पूछता है या इसके फार्मूला क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो चीज़ें हमने सीखा, ASTC क्या है और दूसरा चेंज और नो चेंज, इन्हीं का प्रयोग करके हम सभी फार्मूला का आंसर यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम ज्ञात करते हैं पहला चतुर्थांश में क्या आएगा। तो पहले चतुर्थांश में साइन, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा सबसे पहले आता है, जिसको हम समपूरक कोण के नाम से भी जानते हैं। जब मेंस की क्लास पढ़ाया जाता है तो इसमें समपूरक कोण का जिक्र होता है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में हमको क्या करना है। देखिए 90 और 270 क्या बोलता है, चेंज होगा बोलता है, क्या बोलता है, चेंज होगा बोलता है। तो देखिए साइन 90 आया मतलब चेंज होगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करें माइनस प्लस की, चिन्ह की, तो चिन्ह क्या होगा, कैसे होगा, आइए समझते हैं हम क्वाड्रेंट के माध्यम से। देखिए 90 से क्या है, यहाँ पर कम है, दैट मीन्स पहला चतुर्थांश में है, इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो प्लस कॉस थीटा होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करेंगे हम अगला। देखिए जैसे मैं अगर उदाहरण में लूँ कि 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 10 90 माइनस थीटा, 90 आया मतलब चेंज होगा, चेंज 10 का क्या होगा, कॉट में होगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश है, इसके लिए सभी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। वही बात करें कॉस 90 माइनस थीटा की, तो इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा कॉस 90 होगा मतलब चेंज, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश है मतलब प्लस वैल्यू होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रकार से भी ये आपका कॉट 90 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। अब तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। वही सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा कोसेक थीटा, किस में होगा, प्लस में होगा। क्लियर, वही कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा, वो किस में होगा, प्लस में होगा। अब ये थीटा का भी डाटा लिख रहा हूँ, यहाँ थीटा के अलावा कोई अन्य डाटा हो सकता है, जैसे 30 या 45 या 60 कोई भी हो सकता है। क्लियर है, तो इस प्रकार से अगर हम पहला चतुर्थांश में देखें तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जितने भी डाटा होंगे ए ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक, 90 होने की वजह से चेंज होगा। तो ये हो गया पहला तरीका। अब आइए अगला सेकेंड में चलते हैं। अब चलिए सेकंड देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम 90 प्लस थीटा, 90 तक तो आ गए, 0 से 90 तक। अब 90 से आगे बढ़ते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 होने की वजह से चेंज होगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस थीटा होगा। हाँ ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ एस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव में होगा, सब निगेटिव होंगे, तो हम निकाल रहे हैं साइन का वैल्यू, तो ये जो डाटा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन ध्यान समझना, कॉस 90 प्लस थीटा अगर निकालेंगे तो 90 होने की वजह से चेंज तो होगा, लेकिन कॉस का वैल्यू होने की वजह से ये जो डाटा आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि हम साइन का वैल्यू जब निकालते हैं तब वो पॉजिटिव में आता है। हम अभी निकाल रहे हैं कॉस का वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। चीज़ें क्लियर हुई है ना। देखिए अब अगला देखते हैं टेन का, टेन के साथ। तो टेन 90 प्लस थीटा अगर बात करें तो क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन का कॉट होगा 90 डिग्री को देखकर, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे एस का कॉन्सेप्ट लगता है, इन द सेंस ये डाटा माइनस में आएगा। क्लियर, एस मतलब साइन और कोसेक बस पॉजिटिव में होगा ना। कॉट 90 माइनस थीटा सॉरी प्लस थीटा निकालेंगे तो 10 थीटा होगा, लेकिन माइनस में होगा। अब चीज़ें क्लियर हो रही ना। अब देखिए सेक 90 प्लस थीटा अगर निकालेंगे तो कोसेक थीटा होगा, क्योंकि सेक का क्या चेंज होता है, मैंने बताया कोसेक चेंज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 90 प्लस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट आता है जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ का निकाल रहे हैं, सेक का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए माइनस होगा। क्लियर हो रही चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर अगर कोसेक 90 प्लस थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 90 प्लस थीटा ना, ये हो जाएगा सेक थीटा, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये दो वैल्यू पॉजिटिव होंगे, साइन वाला और कोसेक वाला, किसके लिए, 90 प्लस थीटा के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनता है, ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको मिटाओ ना, ठीक है। देखो क्वेश्चंस कैसे बनेगा,
देखो समझिएगा क्वेश्चंस कैसे बनेगा। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए साइन 135 डिग्री का मान याद करो, साइन 135 डिग्री का मान याद करो। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे मॉडिफाई करना है आइए समझाता हूं। साइन 135 डिग्री को हम मॉडिफाई करके क्या बनाएंगे, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, यही तो बनेगा ना, क्योंकि 90 प्लस 45 कितना होगा 135। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। तो साइन 90 प्लस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस में कॉस थीटा होता है। तो कॉस 45 डिग्री, थीटा के स्थान पर क्या रखा गया है 45 डिग्री रखा गया है। तो ये डाटा जो है माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। 90 होने की वजह से, 90 प्लस होने की वजह से सेकेंड क्वाड्रेंट आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का कॉन्सेप्ट लगता है। दैट मीन्स साइन और कोसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो ये कॉस पॉजिटिव में आएगा 45 डिग्री के साथ। कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है। तो साइन 135 डिग्री का मान प्लस में 1/√2 होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान समझना, अगर हम बात करते हैं कि कुछ इस प्रकार एग्जांपल में अगर ले लिए, मिटा दो इसको, ऊपर वाले को मिटाता है ना, ये देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर हम cos 135 कर लेते हैं, तो ये होगा cos 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहां पर डाटा 90 प्लस 45 डिग्री मतलब क्या आएगा, माइनस साइन 45 डिग्री, क्योंकि देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 90 मतलब चेंज होगा, है ना, चेंज हो गया, cos का क्या बन गया साइन, और cos का हम निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव आता है, हम निकाल रहे हैं cos का वैल्यू। तो जो वैल्यू आएगा वो होगा माइनस में, तो माइनस 45 मतलब माइनस 1/√2, इस प्रकार से वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 90 प्लस थीटा के आगे, तो 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है। अब 180 डिग्री में क्या आएंगी, दो चीज़ें होंगी, 180 डिग्री माइनस में जाएगा, 180 डिग्री प्लस में आएगा। तो दोनों को चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए दोनों के प्लस और माइनस होने की वजह से क्या डाटा में चेंज आता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 180 आया मतलब नो चेंज होगा, तो साइन का डाटा साइन ही होगा, ठीक। अब देखिए आपको 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहा है, तो साइन का जो डाटा होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, क्योंकि 180 होने की वजह से नो चेंज होगा, और cos का cos ही होगा। 180 माइनस थीटा साइन और कोसेक पॉजिटिव में होंगे, लेकिन ये cos है इसीलिए माइनस में होगा। चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा तो जरूर होगा लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव में होंगे, बाकी सब निगेटिव में होगा। क्लियर। अब आते हैं साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा में अगर आएंगे तो ध्यान रखिएगा, साइन 180 प्लस थीटा में आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर 180 होने की वजह से नो चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है अब 180 प्लस थीटा में, तो टेन और कॉट बस क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन वाला डाटा निकाल रहे हैं इसलिए निगेटिव में होगा। आई होप क्वेश्चंस यहाँ पर तरीका समझ में आ रहा होगा आप सभी को। cos 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 होने की वजह से cos थीटा का cos थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पर 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट लगता है, इसलिए टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये cos का वैल्यू निकाल रहे हैं निगेटिव होगा। क्लियर। वही चीज देखें टेन 180 प्लस थीटा का, तो टेन का टेन थीटा ही होगा क्योंकि 180 होने की वजह से, है ना। लेकिन टेन में ध्यान रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में होता है, तो ये होगा प्लस में। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहां से कुछ इस प्रकार से भी देखिए 180 माइनस का और निकाल सकते हैं ना, सेक 180 माइनस थीटा का भी डाटा निकाल सकते हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा का भी डाटा निकाल सकते हैं, और कॉट 180 माइनस थीटा का डाटा निकाल सकते हैं। ये वैसे ही इसके लिए भी तीन और हैं, उनको भी आप आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इतना आसान चीज़ है कि आपको बस दो ही चीज़ ध्यान रखना है, ASTC और आपको चेंज और नो चेंज के बारे में, ठीक है। बस इतना ही करना है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, तो 270 आता है, उसको भी समझा देते हैं। चलिए तो देखिए साइन 270 माइनस थीटा अगर हम बात करते हैं तो साइन 270 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन समझिएगा 270 होने की वजह से वो क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन का चेंज होकर क्या होगा, कॉस होगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा साइन 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, जिसमें टेन और कॉट क्या है पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या है साइन का है, इसीलिए ये होगा निगेटिव। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्यों बोलूं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये होगा आपका साइन थीटा
लेकिन वो माइनस में, क्योंकि टेन और कॉट बस क्या होगा पॉजिटिव। वही चलिए तीसरा, थर्ड में टेन 270 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा कॉट थीटा, वो प्लस में होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। 10 का 270 होने की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया, और 270 माइनस थीटा होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में आया और यहाँ पर वो पॉजिटिव दे के गया। ठीक, वही अगर बात करें कॉट 270 माइनस थीटा में तो 10 थीटा होगा और वो प्लस में होगा। वही अगर बात करें कोसेक 270 माइनस थीटा तो ये होगा सेक थीटा लेकिन माइनस में, क्योंकि 10 और कॉट बस क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये हो गया कोसेक। अब आगे और एक बचता है सेक 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा में माइनस, क्योंकि 10 और कॉट बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ये हो गया 270 माइनस थीटा का। आइए समझते हैं 270 प्लस थीटा क्या होता है। चलिए जल्दी से समझते हैं, समय बहुत कम है और वीडियो जब भी लंबा होता है तो आपको थोड़ा सा देखने में भी समय ज़्यादा लगता है और मज़ा भी नहीं आता है ना। चलिए फटाफट चीज़ों को पढ़ते हैं आगे। देखिए साइन 270 प्लस थीटा में अगर जाएंगे, इसके एग्जांपल्स भी कराने वाला हूं ना, ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साइन 270 प्लस थीटा में जाएंगे तो देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन 270 होने की वजह से चेंज तो होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा चौथे चतुर्थांश में आ गया 270 प्लस होने की वजह से, तो ये कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन हम यहां निकाल रहे हैं साइन का वैल्यू, इसीलिए निगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, 270 की वजह से चेंज कर दिया है ना, और कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये चेंज तो हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर चौथा चतुर्थांश में सी का कॉन्सेप्ट लगता है, कॉस और सेक जो है पॉजिटिव में। देखिए यहाँ कॉस का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़ें। ठीक है, अब निकालते हैं 10 का, 10 270 प्लस थीटा। चलिए फटाक से बता दीजिए क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। इतना आसान है ना। चलिए निकालते हैं सेक 270 प्लस थीटा, इसका डाटा निकालेंगे तो क्या होगा, सेक 270 प्लस थीटा का, सेक 270 प्लस थीटा का वैल्यू होगा माइनस में कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक 270 होने की वजह से चेंज हो जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। और ध्यान रखिएगा चौथा चतुर्थांश है, ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। 270 से प्लस जाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आता है, तो आपका डाटा जो है माइनस में आएगा। क्लियर, क्योंकि कॉस और एक सेकंड प्लस में आएगा, क्योंकि कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव में होता है। तो ये सेक 270 प्लस थीटा में सेक का जो डाटा आएगा वो प्लस में आएगा। क्लियर है, चेंज तो होगा लेकिन क्या होगा, प्लस में आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। कॉसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, सेक और कॉस क्या है पॉजिटिव में आएंगे, बाकी सब जो है निगेटिव में आएगा चौथे चतुर्थांश में अगर बात करते हैं तो ये हो गए 2 2 4 5, क्या छूट गया जी, कॉट छूट गया। चलो निकाल देते हैं, कॉट 270 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस 10 थीटा। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल 6 और फार्मूला। तो ऐसे करके 12 12 12 और 12 टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए आपके पूरे 90 180 और 270 को लेकर। अब बात करेंगे 360 को लेकर, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, 360 को लेकर अगर बात करेंगे तो 360 में क्या होगा, ध्यान से समझना ना। 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, दो चीजें आएंगी। तो देखिए साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा में ध्यान समझिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। साइन 360 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखिएगा 360 होने की वजह से ये नो चेंज होगा, साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, अब साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। तो देखिए दोस्तों कॉस और सेक बस क्या होता है पॉजिटिव। हम निकाल रहे हैं डाटा साइन का, तो ये हो जाएगा निगेटिव। क्लियर, इसी चीज को अगर एग्जाम में देखें तो कभी कभी पढ़ोगे तो साइन माइनस थीटा करके ऐसे पूछता है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, कॉस माइनस थीटा अर्थात कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस का 360 होने की वजह से नो चेंज है, तो नो चेंज है मतलब कॉस थीटा ही होगा। लेकिन कॉस 360 माइनस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में होने की वजह से यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव डाटा शो करेगा। ठीक है, तो ये कॉस माइनस थीटा का जो डाटा आएगा वो कॉस थीटा ही आएगा प्लस में। ठीक है, यही चीज यहाँ पर अगर देखें तो माइनस साइन थीटा ही होगा ना।
तो ये इसका देखिए दोनों में चेंजेस है, किसके वजह से, क्वाड्रेंट की वजह से। तो आपको क्वाड्रेंट और चेंज नो चेंज दो ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया साइन कॉस। चलो एक और निकाल लेते हैं टेन का। टेन 360 माइनस थीटा, या मैं कहूँ टेन माइनस थीटा, ठीक है, टेन माइनस थीटा बोलूँ या टेन 360 माइनस थीटा, दोनों एक ही है। 360 होने की वजह से नो चेंज होगा। और देखिए कॉस और सेक बस पॉजिटिव में, ये तो 10 का वैल्यू निकाल रहा है ना, तो ये क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो आई होप ये पूरा चतुर्थांश आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। इससे पहले कि आपको साइन का जीरो वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 45 क्या होता है, 60 क्या होता है और 90 क्या होता है, इन डाटा को एक बार जानना होगा। तो चलिए इसके फ्लो चार्ट को हम समझ लेते हैं जल्दी से फटाक से, फिर शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उसको भी। चलिए बात करते हैं इनके डिग्री के वैल्यू के। अगर डिग्री वैल्यू पता होगा तभी आप जाकर चतुर्थांश वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो इन सभी डाटा का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस के साथ, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए जीरो से शुरू हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे कहाँ तक है ना। तो जीरो से शुरू करेंगे क्योंकि एंगल हमारा है तो वो जीरो से है। तो 0 1 2 3 4 कर लिए, इसको हम भाग दे देंगे 4 से। ये लीजिए 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद इसमें लगा देंगे हम स्क्वायर रूट। क्या लगा देंगे साथियों, स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चंस की बारी है। धनाधन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखते रहिएगा, फटाफट आंसर निकलने वाला है। देखिए 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, अर्थात यहाँ वैल्यू आएगा 0। ये आएगा आपका 1/2, ये आएगा 1/√2, ये आएगा √3/2 और ये आएगा आपका 1। तो हमने क्या पाया, मुख्य बात है, समझने वाली बात है कि हमने ये पाया कि हम साइन के वैल्यू में अगर हम 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, अर्थात हम एंगल बढ़ाते हैं साइन के एक वैल्यू को, तो वहां पर उनके मान में भी क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, 0 था तो 0 था, 30 डिग्री था तो 0.5, आधा मतलब 0.5, 45 डिग्री था तो 1/√2, इसको हल करेंगे तो 0.707 आता है, हल करके देख लीजिएगा। 60 डिग्री में जाएंगे तो √3/2 इन द सेंस 0.866, ठीक है, ये क्या होगा 0.866 डाटा दिखाता है। और 90 डिग्री में जाएंगे तो 1 हुआ। इन द सेंस साइन का वैल्यू जब एंगल बढ़ रहा है उनके डाटा में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ये एक चीज़ याद हो गया, आगे बढ़ के हम सभी चीज़ों को आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहला चीज़ कि डाटा एंगल बढ़ने के साथ साइन के डाटा में वृद्धि हो रही है। दूसरा चीज़ मिड वैल्यू को आप याद रखिएगा। किस वैल्यू को याद रखेगा, मिड वैल्यू को। मिड वैल्यू क्या है, 45। साइन थीटा 1/√2 45 डिग्री शो करता है। क्लियर है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। अगर आगे जाएंगे तो 1/√2 इन द सेंस उससे बड़ा डाटा हम पाएंगे, और अगर पीछे आएंगे तो उससे छोटा डाटा पाएंगे। यहाँ तक क्लियर? कॉस थीटा का वैल्यू इसको अपोजिट डायरेक्शन से हम लिख देंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कॉस के वैल्यू को अगर एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे इसके एंगल में बढ़ोतरी हो रहा है, इनके वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अगर कॉस के वैल्यू में हम 90 से आगे जाएंगे 120, 135 की ओर, तो डाटा हमको माइनस में मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इसीलिए जब फाइनल हम जब सूत्र में चतुर्थांश में पढ़ रहे थे इन चीज़ों को, तो वहाँ वैल्यू माइनस में भी आ रही थी। यही कारण है कि इनके डाटा अगर एंगल बढ़ने के बाद आता है तो माइनस प्लस तो होता है। ठीक है, 10 को क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 10 इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको पहला वीडियो में पढ़ाया हूँ, अगर नहीं देखे होगे तो आई बटन को क्लिक करके वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं ना। चलिए तो इसको भाग देंगे, तो 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो क्या आएगा साथियों, देखिए 1/√3 आएगा। ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका √3, ये आएगा आपका इन्फिनाइट, क्योंकि 1 को हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट तक चले जाएगा। इसको अपोजिट डायरेक्शन से लिख देंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ठीक, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक आपको मालूम है कॉस का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो देखिए इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 कर सकते हैं ना भाई इसको हम, तो एक उल्टा लिखेंगे तो 1 ही आएगा। इसको लिखेंगे तो 2/√3, ये लिखेंगे तो √2, क्योंकि नीचे में 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। 0/1 है, सॉरी 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्फिनाइट वैल्यू, है ना। क्या वैल्यू आएगा, इन्फिनाइट वैल्यू शो करेगा। ठीक, इनको अपोजिट डायरेक्शन से लिख देंगे तो कॉसेक का मान निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। मिड वैल्यू को आप ध्यान रखिए, साइन कॉस टेन कॉट, ये 4 चीज का मुख्यतः प्रयोग होता है। सेक और कोसेक का रेयर केस में प्रयोग किया जाता है। तो साइन का जो 45 डिग्री है 1/√2 होता है, कॉस और टेन और कॉट का जो वैल्यू होता है 45 में वो होता है 1।
ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, इसके आगे पीछे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इसके एंगल के क्वेश्चंस। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके बुक्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको मिटा देता हूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, पूछ चुका है आपके रेलवे वाले एग्जाम में, है ना, ध्यान समझिएगा। 10 - 405 डिग्री का मान याद कीजिए। अब अभी तो मैंने डिग्री में आपको 90 तक ही बताया, उसके बाद आपको पूछ दिया -405 डिग्री का मान। तो देखिए साथियों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ध्यान समझिएगा ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 10 360 माइनस थीटा। देखिए 360 में कुछ घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन 360 से ज़्यादा है ना, इसीलिए इसको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, 360 प्लस थीटा लगाना पड़ेगा। तो 360 प्लस थीटा में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 360 प्लस थीटा है तो ये माइनस जो है पहले सामने आ जाएगा ना। ठीक है, -10 405 डिग्री का मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं -10 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यही लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा में हम पाएंगे पहला चतुर्थांश, 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश था। 360 प्लस थीटा में जाएंगे तो 0 से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 या 360 दोनों एक ही होता है। तो 360 प्लस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश में सारा चीज क्या होता है, सारा चीज आपके आल पॉजिटिव में होते हैं। तो ये हो जाएगा 10 का आल पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा 360 होने की वजह से नो चेंज होगा, तो 10 का 10 ही रहेगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, और सब के सब क्या होंगे, आल पॉजिटिव में होंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। लेकिन पहले से ही प्रश्न ने माइनस दे रखा है तो यहाँ पर होगा माइनस, तो -1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का वैल्यू मैंने बताया था 1, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है इसलिए -1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा कॉस 1110 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ऐसा मालूम है कि 110 डिग्री का मान नहीं ना, तो चलिए इसको कॉम्बिनेशन में सेट करते हैं पहले। तो कॉस होगा 3 × 360 डिग्री प्लस, देखिए 360 गुणा 3 होगा तो 36 × 108, तो 360 × 1080 प्लस हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें, किसको, कॉस 1100 डिग्री को तोड़ना चाहें तो। ठीक है, अब देखिए कॉस 360 प्लस थीटा का क्या लगाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कॉस 360 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखिए कॉस 360 प्लस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में आ रहा है, वापस यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है। तो पहला चतुर्थांश में आने की वजह से, ध्यान समझना, पहला चतुर्थांश में आने की वजह से सब के सब क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, 360 होने की वजह से नो चेंज। तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू होगा cos थीटा। ठीक है, अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको क्या बताया गया है, √3/2, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बांध के पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि tan 52 डिग्री इक्वल टू बी है तो tan 38 डिग्री का मान याद कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, अभी हमने जो पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा। cot 52 डिग्री इक्वल टू बी, तो cot 52 डिग्री इक्वल टू बी आपको दे रखा है। तो cot 52 को हम क्या कर सकते हैं, हम cot 52 को 90 - 38 डिग्री कर सकते हैं, इक्वल टू बी दे रखा है। ये चीजें क्लियर हुई। अब cot 90 माइनस थीटा, 90 को देख के आपको चेंज करना है, cot का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 90 - 38 डिग्री मतलब पहला चतुर्थांश है, 90 प्लस थीटा होता है तो दूसरा चतुर्थांश, 90 - थीटा होगा तो पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में हमने ये पढ़ा कि ए अर्थात आल पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा प्लस में 10 है ना, और थीटा का जगह में दिया है 38 डिग्री, इक्वल टू आपका क्या होगा, बी, ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और इन वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा, यदि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इक्वल टू साइन ए है तो एंगल ए का वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इक्वल टू साइन
ए, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। इसमें से देखिएगा एक डाटा को आप बदल सकते हैं। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, लेकिन दोनों के एंगल को जोड़कर अगर हम 90 डिग्री पाते हैं, कितने डिग्री पाते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, बीच में इंटू होना जरूरी है। 90 डिग्री पाते हैं तो उसका मान 1 आता है, लेकिन यहाँ पर कैसे 1 आता है, आइए हम चतुर्थांश के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, देखो 10 35 डिग्री को हम कर सकते हैं 10 90 माइनस 55 डिग्री इंटू 10 55, केवल एक वैल्यू को चेंज कीजिएगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा दैट मीन्स पहला चतुर्थांश। अब पहला चतुर्थांश होने की वजह से डाटा 90 होने की वजह से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉट 55 डिग्री, पहला चतुर्थांश होने की वजह से पॉजिटिव में आएगा, इंटू 10 55 डिग्री इक्वल टू साइन ए। ठीक है ना। अब देखिए कॉट 55 इंटू 10 55 दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, अपोजिट है। कॉट का उल्टा 10 का उल्टा कॉट, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कॉट को 1/10 55 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री। ये सभी छोटी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं ना, कि कॉट का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है। ये दोनों एक के पहाड़ा से कटेगा तो हमारा साइन ए का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1। अब साइन ए का वैल्यू 1 है तो 1 कौन से एंगल को डिनोट करता है, साइन के साथ। तो साइन के साथ 1 का जो डिनोट करता है वो 90 डिग्री डिनोट करता है। तो साइन ए में ए इक्वल टू साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर होता है साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन साइन दोनों तरफ से कटेगा, ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 35 डिग्री अपॉन कॉट 55 डिग्री। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, देखते रहिएगा कौन कौन चेंज कर सकते हैं। जब भाग में होगा तो क्या करेंगे, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ 10 50 35 को, ये हो सकता है कॉट 90 माइनस 55 डिग्री कर सकते हैं। नीचे को ज्यों का त्यों रखिएगा, एक डाटा को बस हम चेंज करके रखेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो डाटा ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 12 डिग्री, नीचे ज्यों का त्यों रख दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री माइनस 1, यही आपका क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, 35 को हम 90 माइनस 55, 78 को 90 माइनस 12 और 160 को 180 माइनस 20 कर सकते हैं। क्लियर, नीचे ज्यों का त्यों है। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 होने की वजह से चेंज हो जाएगा और ऑल पॉजिटिव क्योंकि पहला चतुर्थांश में है, नीचे ज्यों का त्यों, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होगा, 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होगा, पहला चतुर्थांश, इसीलिए ज्यों का त्यों पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक, नीचे ज्यों का त्यों, प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक जो है प्लस में होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन 20 डिग्री प्लस में होगा और नीचे साइन 20 दे रखा है पहले से, माइनस 1। देखिए एक के पहाड़ा में एक बार में, ये हो जाएगा 1 धन 1 धन 1, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 2। आई होप दोस्तों क्वेश्चंस पूरा समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।